सुप्रभात बच्चों, आज हम शब्द के और भेद जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर और दूसरे रचना और बनावट के आधार पर। आज हम जानेंगे शब्द के भेद रूपांतर की दृष्टि से। ऐसे शब्द के भेद दो होते हैं। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत भी चार आते हैं। अब इनको विकारी क्यों कहते हैं, इसकी परिभाषा होगी कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक या पुरुष के अनुसार बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन एक वचन, बहुवचन, कारक आपने पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, उनकी विभक्तियाँ होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अजी, अहो, ये कारक होते हैं। फिर है पुरुष। पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 पुरुष के भेद होते हैं। इन सब के अनुसार अगर जिन शब्दों के रूप बदलते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उनके अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है संज्ञा। संज्ञा आप जानते ही हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ संज्ञा में विकार कैसे आता है, रूप कैसे बदलता है उसका, तो समझते हैं। मैंने यहाँ लिखा लड़का, लड़की, लिंग बदला तो संज्ञा का रूप बदल गया। लड़का और लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अर्थात इनके रूप बदल जाते हैं। संज्ञा के स्त्रीलिंग के लिए लड़की और पुल्लिंग के लिए लड़का हो गया। सर्वनाम। सर्वनाम वह, वे, तुम। वह एक कोई लड़का, अन्य पुरुष जो हमारे सामने नहीं है। पुरुष से तात्पर्य पहले समझिए। उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, जैसे अभी मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। लेकिन बोलने वाले और सुनने वाले को छोड़कर अगर हम दोनों किसी और तीसरे के बारे में बात करें तो वह अन्य पुरुष होगा। तो अन्य पुरुष को हम क्या संबोधन से बुलाते हैं, जैसे वह, वे, ठीक है। तो यहाँ पर वह लिया मैंने, एक वचन में वह जा रहा है, और जब बहुवचन में हो जाएगा तो वे जा रहे हैं। तो सर्वनाम वह एक वचन और बहुवचन के हिसाब से अपना रूप बदल दिया। तुम, यहाँ हम मध्यम पुरुष के बारे में बात कर रहे हो तो फिर रूप बदल गया, तो पुरुष के अनुसार रूप बदलना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। तीसरा है विशेषण। विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हुए कैसा है। मान लो यहाँ उदाहरण में मैंने लिखा है काला और मीठा। आम मीठा है, एक आम के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मीठा है बोलेंगे। जब बहुत सारे आम होंगे तो हम बोलेंगे आम मीठे हैं। मीठा का रूप क्या बदल गया, मीठे हो गया। तो एक वचन बहुवचन के अनुसार इसका रूप बदल गया। क्रिया। क्रिया अर्थात जिससे किसी काम होने का पता चल रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ। अपने लिए बोलते हैं जब हम, तो हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ। सामने कोई व्यक्ति है, उससे पूछेंगे या उसके बारे में बोलेंगे तो तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो गया। अन्य पुरुष के बारे में जब बात करेंगे किसी और के बारे में, तब हम बोलेंगे वह पढ़ता है, वह खेलता है, हो, हूँ, हैं। अलग अलग पुरुष के अनुसार रूप बदल रहे हैं। एक वचन में होगा तो हम बोलेंगे वह पढ़ता है, लेकिन बहुवचन होगा तब हम क्या बोलेंगे, वे पढ़ते हैं। हैं में अनुस्वार बाद में बिंदु लगता है, इसका मतलब वह बहुवचन में हो गया। तो एक वचन के लिए है, बहुवचन के लिए हैं। वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। तो समझ आया आपको, ये चारों के रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार, पुरुष के अनुसार रूप बदलते हैं। ये चारों शब्दों के, चारों में से कोई भी आए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विकारी शब्द। दूसरा होता है अविकारी शब्द।
अविकारी शब्द के अंतर्गत भी 4 प्रकार के शब्द आते हैं। अविकारी, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा, अविकारी किसको कहेंगे? जिसमें विकार ना आए। किसके अनुसार ना आए? तो लिंग, वचन, कारक या पुरुष के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन ना आए उनको क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। इसमें है पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए, काम करने की विशेषता बताए। जैसे यहाँ मैंने लिखा तेज, मैं तेज चलता हूँ, तुम तेज चलते हो, वह तेज चलता है, वे तेज चलते हैं। तेज का कोई रूप परिवर्तित नहीं हुआ। धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, वह धीरे धीरे बोलता है। तुम धीरे धीरे बोलते हो, वे धीरे धीरे बोलते हैं। तो सारे वाक्यों में क्या हुआ? तेज और धीरे धीरे का रूप परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है? अविकारी शब्द। दूसरा इसमें संबंध बोधक। यह मेरा पेन है, इस पेन का संबंध मेरे से बताया जा रहा है। अर्थात संबंध बोधक शब्द से हमें क्या पता चलता है? एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताया जाना। यहाँ पर मैंने उदाहरण में लिखा है के ऊपर। के ऊपर, पेड़ के ऊपर चिड़िया है, पेड़ के ऊपर चिड़ियाएं हैं, पेड़ के ऊपर कोयल बैठी है। के ऊपर शब्द किसी भी वाक्य में अपना रूप नहीं बदल रहा। इसका मतलब ये क्या हुआ? अविकारी शब्द। बिना, बिना से हम वाक्य बनाएं। मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती, वह मेहनत किए बिना सफल नहीं हो सकता। कोई भी वाक्य बनाइए, सभी में हमें बिना शब्द का रूप एक जैसा ही मिल रहा है, अर्थात यह क्या हुआ? अविकारी शब्द। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। मान ली दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम और श्याम, और शब्द आया, ये समुच्चय बोधक हुआ। दो शब्दों को जोड़ा इसने, राम को, श्याम को, दोनों को जोड़ने का काम किया। वाक्यों को जोड़ने का काम समझिए। मैं बीमार था इसीलिए विद्यालय नहीं जा सका। इसीलिए, अगर आप बोलेंगे मैं बीमार था इसीलिए विद्यालय नहीं जा सका, आप भैया बोलेंगे पुल्लिंग है और ये वाक्य बोलेंगे तो आप क्या हो जाएगा? पुल्लिंग के लिए भी इसलिए वही रूप रहा। अगर मैं अपने लिए बोल, मैं बीमार थी इसीलिए विद्यालय नहीं जा सकी, दोनों में इसीलिए का रूप क्या हुआ? चाहे वह स्त्रीलिंग के लिए हो चाहे पुल्लिंग के, रूप एक ही जैसा रहा। अर्थात इसलिए और परंतु ये सब क्या हुए? अविकारी शब्द। चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मय मतलब आश्चर्यजनक। विस्मयादि बोधक शब्द अर्थात किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को, कुछ बात को सुनकर हमारे मन में जो विचार या भाव व्यक्त होते हैं, उनको हम जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे शब्द क्या हुआ? इसमें विस्मयादि बोधक शब्द हुआ। वाह कितना सुंदर है। इन सभी विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद एक चिन्ह लगता है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदु। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ भी रहेगा उसके पहले वाला शब्द हमारा विस्मयादि बोधक शब्द होगा। अब इसको हम लिंग बदल के देखें, वाक्य बना के। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे, किसी भैया के बारे में हम बोलेंगे अरे तुम क्या कर रहे हो? भैया पुल्लिंग है। अब बारे में किसी लड़की के बारे में बोलेंगे अरे तुम क्या कर रही हो, तो क्या हुआ? अरे शब्द तो वैसे ही रहा, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए बोला मैंने, चाहे वो पुल्लिंग के लिए। वाह कितना सुंदर है, वाह कितनी सुंदर है। तो वाह शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए समान रहा। शाबाश एक वचन के लिए हम बोल के देखें, इसमें वाक्य बनाएंगे एक वचन से। एक भैया के लिए शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। अब बहुत सारे भैया के लिए बोलेंगे ये बात, शाबाश तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। तुम और तुम लोगों
तुम एक वचन में था, तुम लोगों ज्यादा के लिए बोला तो बहुवचन हो गया। दोनों में शाबाश शब्द क्या रहा, वैसा ही रहा। तो ये सभी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक या पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। आज हमने जाना कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी, इसके अंतर्गत भी चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरे हैं अविकारी, जिनके अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। आप कुछ और उदाहरण लेकर इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।